नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं अंकुर पांडे। यूपी के शाहजहांपुर जिले के किसान अपने धान को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं। किसानों का आरोप है कि मंडी में माफिया अधिकारियों के साथ मिलकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। उनका कहना है कि मंडी में फसल की आवक नहीं हो रही है, लेकिन कागजों में हजारों कुंटल की खरीदी दिखाई जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। क्योंकि उस पर बिचौलियों लोगों की बिक्री हो रही है और बाकी किसानों का कोई भी धान नहीं लिया जा रहा है। वो लोग तड़प रहे हैं जिनकी ज़मीन ऊपर थी और जिनके धान पैदा हुए उनकी जो बिक्री नहीं हो रही है। बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हल्का लेखपाल और सेंटर इंचार्ज की आपसी संलिप्तता के चलते फर्जी किसानों के नाम पर बड़ी मात्रा में धान खरीद हो रही है। अंदर जाके मंडी के अंदर कैमरा लगे हैं, सब फर्जी खरीद रहे साहब, धान तोले ना यार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बात कहती है और किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाने के दावे भी करती है। प्रदेश के किसानों की सहूलियत के लिए जगह जगह धान खरीद सेंटर का निर्माण किया गया है, ताकि किसानों की धान की फसल को खरीदकर उनकी फसल का सीधा लाभ उनके बैंक खातों में पहुंचाया जा सके। इसमें कोई गड़बड़ी न होने पाए, इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन यूपी के शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ धज्जियां उड़ाने वाले उनके ही छुटभैया नेता और अधिकारी हैं, जो मिलकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। मामला जलालाबाद गल्ला मंडी का है। यहाँ किसानों से धान खरीद के लिए सरकार ने 10 धान खरीद सेंटर मंडी बनवाए हुए हैं, लेकिन इन धान सेंटरों पर छुटभैया बीजेपी नेता और माफिया हावी हैं। इलाके के किसानों का आरोप है कि किसान अपना धान औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हैं। वहीं किसानों से माफियाओं द्वारा खरीदा गया धान सेंटरों पर सिर्फ कागजों में बेचा जा रहा है। मतलब मंडी में फसल की आवक ही नहीं हो रही, लेकिन कागजों में हजारों कुंटल धान खरीदी की बात कही जा रही है। बता दें, इस खेल में माफिया करोड़ों रुपए का धान बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, तो वहीं किसान अपना धान व्यापारियों को बेचने को मजबूर है। इतना ही नहीं, साठगांठ के तहत लोगों को फर्जी किसान बनाकर उनके खातों में 2-2 सरकारी रकम ट्रांसफर की जा रही है। किसानों ने आरोप लगाया है कि इस पूरे प्रकरण में मंडी के अधिकारियों सहित सेंटर इंचार्ज और ठेकेदार सभी शामिल हैं। बीजेपी नेताओं के दबाव के चलते पूरे मामले में स्थानीय अधिकारी कार्रवाई करने से बच रहे हैं, क्योंकि उस पर बिचौलियों लोगों की बिक्री हो रही है और बाकी किसानों का कोई भी धान नहीं लिया जा रहा है। इसमें लेखपाल लोगों ने ये दिखा दिया कि जो ज़मीन बूढ़ा खाता में चली गई तो उनके यहाँ कैसे करना गल्ला पैदा होगा। वो लोग तड़प रहे हैं जिनकी ज़मीन ऊपर थी और जिनके धान पैदा हुए उनकी जो बिक्री नहीं हो रही है। वो उन्हीं के नाम पर ज़मीन जो दिखा रहे हैं, जहाँ बूढ़ा क्षेत्र की उन ज़मीन को लेके और बिक्री वो बिचौलिए लोग अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी अगर जांच हो जाए तो ये सारे लोग पकड़े जा सकते हैं। इसमें किसान लोगों को फ़ायदा तभी हो पाएगा। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए जो क्रय केंद्र स्थापित किए हैं, जिन पर धान की खरीद होनी चाहिए थी, जिन पर किसानों का धान तुलना चाहिए था, उन पर किसानों का धान न तोलकर उन लोगों के धान बड़ी मात्रा में तौले जा रहे हैं, जिनके ज़मीनें अभी बाढ़ में जलमग्न हो गई थी पूरी तरीके से, फसलें नहीं हो पाई, लेकिन ऑनलाइन कागज़ों में उनके नाम खरीद चढ़ाई जा रही है। ये प्रशासनिक मिलीभगत, बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हल्का लेखपाल और सेंटर इंचार्ज की आपसी संलिप्तता के चलते फर्जी किसानों के नाम पर बड़ी मात्रा में धान की खरीद हो रही है। अगर सरकार इस ओर सिस्टम से जाँच करवा ले तो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी इसकी जद में आएंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और किसानों के साथ न्याय करे। ये उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी गुजारिश है। उस पर देख लो साहब, अंदर जाके मंडी के अंदर कैमरा लगे हैं, उस पर देख लो, रिकॉर्ड पूरा हुई कि मंडी बिचौलिया खरीद रहे हैं, ये सरकारी तौल हो रही है, उसकी जांच करा ली जाए। अच्छा, क्या मंडी समिति के अंदर जो किसान धान लेकर जा रहा है उन्हीं की तौल हो रही है या ऑनलाइन फर्जी खरीद चढ़ रही है? फर्जी खरीद हो रही है साहब। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से? नहीं, उसमें देख लो, जाँच करा दो, जाँच करा के देख ले बिचौलिया के बीच में क्या हो रहा है। किसानों का धान नहीं तोला जा रहा है। किसानों का धान तोले ना जा रहा। वहीं मंडी के अधिकारियों का कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और किसानों को सेंटर सभी उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मंडी में 10 क्रय केंद्र संचालित हैं, जिसमें आरएफसी के 4 क्रय केंद्र हैं। आरएफसी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। एक संस्था है पीसीयू, इसके 3 क्रय केंद्र स्थापित हैं। ठीक है। एक संस्था है यूपीएसएस, इसके 3 क्रय केंद्र स्थापित हैं। कुल 10 क्रय केंद्र संचालित हैं, जिनपे मंडी समिति द्वारा डस्टर, मास्टर मीटर और एक एनालिसिस किट आती है
वो जिससे धान का परीक्षण किया जाता है कि धान में मानक क्या है, नमी क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, कृषकों को बैठने के लिए कुर्सी है, पेयजल की व्यवस्था है, गिलास है। जो व्यवस्थाएं किसानों की सुख सुविधा के लिए होनी चाहिए वो मंडी समिति से समस्त परिपूर्ण कर दी गई हैं। इसके उपरांत भी यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक कांटे में कोई कमी आती है तो हमारे पास नए कांटे रखे हैं, उनको तुरंत जो है उपलब्ध किया जाता है। बाकी परचेज संबंधित केंद्र प्रभारी द्वारा की जा रही है। बगैर टोकन के कुछ किसानों का जो है टोकन व्यवस्था की देखो, ऑनलाइन भी किसान ले लेता है, ऑफलाइन भी किसान ले लेता है, और या मान लो जब भीड़ नहीं तो आ भी गया तो उसकी भी तोड़ कर दी जाती है, कोई किसान वापस नहीं जा रहा। और मंडी में तो सन्नाटा पसरा हुआ है। ये बताइए कि आपके दोनों सेंटरों पे अभी तक कितनी खरीद की जा चुकी है? तो ट्राली तुल रही है, जो किसान आएगा उसकी तोड़ करा दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि सीएम योगी के कड़े निर्देश के बाद भी इन अधिकारियों को प्रशासन का कोई डर नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि वो सिस्टम का हिस्सा है तो उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। यह देखने वाली बात होगी कि ऐसे में भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ योगी सरकार क्या कार्रवाई करती है। सरकार भले ही किसानों के लिए कड़े से कड़े नियम लागू करे, लेकिन जो माफिया हैं वो कहीं ना कहीं सारे नियम तोड़ने में आज माहिर हैं। हम बात कर रहे हैं किसानों की। किसानों के लिए सरकार ने एक से कड़े नियम लागू किए जिससे किसानों को धान और गेहूं का, अपनी फसलों का पूरी तरीके से लाभ मिले, लेकिन किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों की जगह माफिया पूरे लाभ को उठा रहे हैं और लाखों रुपए रातों रात कमा रहे हैं। हम बात करें इस समय गल्ला मंडी जलालाबाद की। हम इस समय जलालाबाद गल्ला मंडी में खड़े हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं RFC और सहित लगभग 10 जो है वो धान सेंटर लगाए गए हैं, लेकिन किसी भी धान सेंटर पे खरीद नहीं हो रही है पूरी तरीके से। सारे जो सेंटरों पे सन्नाटा पसरा हुआ है और किसी सेंटर पे खरीद नहीं हो रही है। आप हमारे सामने देख रहे हैं कई सेंटर हैं और सेंटरों पे खरीद नहीं हो रही है, लेकिन रातों रात ये खरीद हजारों कुंटलों में जो है वो कागजों पे चढ़ जाती है और इस खरीद का सीधा जो लाभ है वो माफिया उठा रहे हैं। शाहजहाँपुर ये धान माफिया हैं, पूरी तरीके से रातों रात व्यापारियों का धान खरीद कर और उनको रातों रात सेंटर पे बेच रहे हैं और सरकारी रेट का मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं धान अब जो गरीब किसान है वो औने पौने रेटों में धान बेचने के लिए मजबूर है और मंडी में उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है। वहीं अगर भ्रष्टाचार की हम बात करें, मंडी गेट पे CCTV कैमरे लगाए गए हैं और जो किसान ट्राली लेके आते हैं उनकी आवक को नोट किया जाता है और CCTV कैमरे में वो ट्रालियाँ कैद होती हैं और उनको टोकन दिया जाता है। उसके बाद किसान जो है अपना जो धान है वो सेंटरों पे बेच सकते हैं। लेकिन हम बात करें मंडी की, तो मंडी में किसानों की ट्रालियां ही नहीं आ रही हैं, लेकिन जो सेंटरों पे धान है वो तुले जा रहे हैं। आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि कहाँ से किसान जो है वो यहाँ आ रहे हैं, किस गेट से आ रहे हैं, क्योंकि गेट पे किसी किसान की एंट्री नहीं है, ना ही किसी को टोकन दिया जा रहा है। लेकिन रातों रात कभी 2000 कुंटल, कभी 200 कुंटल जो है सेंटरों पे डेली खरीद हो रही है और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ के जो अधिकारी हैं और प्रशासन पूरी तरीके से मौन है। इस मामले में कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। शाहजहाँपुर से कमलेश शर्मा, TNP न्यूज़।